ब्रेक के बाद एक बार फिर करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और बात होगी मिडिल ईस्ट की, क्योंकि मिडिल ईस्ट के लिए बहुत राहत की खबर सामने आई और पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है कि अब ऐलान कर दिया गया ईरान की ओर से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। और बड़ी खबर बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलते ही कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई है। कच्चे तेल के दाम में करीब 10% की गिरावट आई है और WTI क्रूड ऑयल की कीमत अब 11.35% गिरी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में भी यहां पर गिरावट देखने को मिली है, 9.42% फिसली है। तो हॉर्मुज के रास्ते से दुनिया के 20% तेल का आयात और निर्यात होता है और यहां से देखिए हर दिन 140 से 150 तेल के जहाज गुजरते हैं, जहां से प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ 8 लाख से 2 करोड़ बैरल वैश्विक कच्चा तेल गुजरता है। अब ईरान ने 28 फरवरी को इस गलियारे को बंद कर दिया था और क्रूड ऑयल गैस की सप्लाई टूटने की वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $65 से चढ़कर $120 पर पहुंच गई थी। लेकिन अब कच्चे तेल के दाम में कमी आई है। देखिए, कच्चे तेल के दाम में आई इस तेजी के चलते पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर के दामों में तेजी आ गई थी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था और कई देशों ने अपने यहाँ पेट्रोल, डीजल के दाम को कई गुना बढ़ा दिया था। और ऐसे में जब तेल की कीमतों में कमी आई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात यहाँ पर ईरान ने कही है, ऐलान कर दिया है ईरान ने, और इसी के साथ ही 10% की गिरावट कच्चे तेल में आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलते ही कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट, 10% की गिरावट, और इससे राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि कच्चे तेल को लेकर जो हालात बने हुए थे मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया में दिनों दिन स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही थी। और ऐसे में जब ईरान ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है और इसका असर सीधे तौर पर अब देखिए मार्केट में भी देखने को मिला है, क्योंकि अनिश्चितता के दौर से वैश्विक स्तर पर जो मार्केट है वो गुजर रहा था। लेकिन अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है तो ऐसे में इसका असर मार्केट पर देखिए सीधे तौर पर देखने को मिला। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में भारी गिरावट, 9.42% की गिरावट आई है। कुल मिलाकर करीब 10% की गिरावट जो है कच्चे तेल के दामों में देखने को मिली है। आपको याद होगा बीते 39 दिनों से जो हालात बने हुए थे तेल को लेकर, और इसका असर भारत में भी हो रहा था, क्योंकि तेल की सप्लाई देखिए बंद ही, हालांकि कई जहाज भारत के वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए भारत पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी, जिसका नतीजा ये हो रहा था कि तेल के दामों में इजाफा और इसके साथ ही सबसे ज्यादा असर LPG को लेकर देखने को मिल रहा था। यानी कि LPG को लेकर स्थिति खराब होती भी नजर आ रही थी। कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, कई रेस्टोरेंट और जो ढाबे हैं उन पर असर देखने को मिला था और कई ऐसे महंगे रेस्टोरेंट थे उसे भी बंद करने की बात सामने आ रही थी। और कई खबरें हमने आपको दिखाई भी थी कि कई रेस्टोरेंट को मेट्रो सिटीज में बंद भी कर दिया गया था, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई थी। और ऐसे में स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आती अगर सही समय पर इसे नहीं खोला जाता तो। इसी बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने